हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में निर्माण बैच का हैंड राइटिंग रिवीजन करेंगे। जैसे कि नीरज सर द्वारा पढ़ाई गई साइंस का तो पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन। याद रखना साथियों, कौन सा चैप्टर? मात्रक एवं मापन। जैसे कि भौतिक राशियों को जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू द्रव्यमान, लंबाई, समय और बल। याद रखना साथियों, भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया है। इनका इनको दो प्रकार में बांटा गया है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दूसरा, मापन और मात्रक के आधार पे। दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, सदिश राशियाँ व अदिश राशियाँ। याद रखना साथियों, कौन कौन सी? सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। मापन और मात्रक के आधार पे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों को बांटा गया है। आइए बात करेंगे सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के बारे में। तो जान लेते हैं पहले अदिश राशियाँ। कौन सी अदिश राशियाँ हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। याद रखना साथियों, जैसे कि दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। याद रखना, कौन कौन सी? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। याद रखना। आगे बढ़ेंगे, सदिश राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल में बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता आदि। याद रखना साथियों। अब बात करेंगे मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। याद रखना साथियों, ये 7 प्रकार की होती है। नंबर 1 द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आगे बढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल में बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति आदि। याद रखना साथियों। आइए बढ़ेंगे आगे। प्रत्येक मापी गई मात्रा इसका परिणाम में एक संख्या और एक इकाई होती है। समय के माप में एग्जाम्पल याद रखना साथियों। आइए बढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणाली देखेंगे। तो जैसे कि इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली, FPS भी कहते हैं इसे। फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। लंबाई का मात्रक जैसे कि फुट इस इकाई में दिया गया है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में, समय का मात्रक सेकेंड में मापा गया है। अब बात करेंगे इकाइयों की ग्राउसी प्रणाली यानी CGS प्रणाली भी कहते हैं। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड है। याद रखना साथियों। अब आती है MKS पद्धति
यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। लंबाई का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड है। याद रखना साथियों। अब बात करेंगे एसआई पद्धति में मात्रक। तो एसआई इंटरनेशनल सिस्टम 1971 से प्रारंभ हुआ। ये साथियों याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्राओं की मौलिक भौतिक राशियों के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया है। आइए जान लेते हैं कौन कौन। तो एसआई पद्धति में साथियों भौतिक राशियों के परिमाण एक विस्तृत श्रृंखला में विभिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। आइए बात करेंगे साथियों इनके बारे में। तो एक्सा की वैल्यू कितनी दी गई है? 10⁻18। पेंटा को 10⁻15। टेरा को 10⁻12। गीगा को 10⁻9। मेगा को 10⁻6 में दर्शाया गया है। किलो को 10⁻3। हेको को 10⁻2। डेका को 10⁻1 में। इनका साथियों सिंबल की बात करें तो एक्सा का ई है, पेंटा का पी हो जाएगा, टेरा का टी हो जाएगा, गीगा का जी, मेगा का एम हो जाएगा, किलो का के हो जाएगा, हेको का एच, डेका का डी ए हो जाएगा। इसी प्रकार इंटो का 10⁻18 हो जाएगा। सिंबल की बात करें छोटा ए हो जाएगा। फेक्टो का 10⁻15 होगा। यब से इसे सिंबल है। पीको का 10⁻12, इसका सिंबल पी है। नैनो का 10⁻9, इसका सिंबल एन हो जाएगा। माइक्रो का 10⁻6, इसका सिंबल यू हो जाएगा। मिली का 10⁻3 हो जाएगा माइनस में, इसका सिंबल एम हो जाएगा। सेंटी का 10⁻−2 हो जाएगा, इसका सिंबल सी हो जाएगा। डेसी का 10⁻−1 हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे साथियों। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। जैसे कि 10 एग्जाम्पल 10 × 10 मीटर है जाएगा इसका। इसी प्रकार साथियों ये देख लेना आप लोग। आइए बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ। खगोलीय इकाइयाँ, यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। याद रखना साथियों कितनी है? 1.49 × 10⁻11 मीटर प्रति 1.5 × 10⁻11 मीटर है। प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। लाइट ईयर यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। साथियों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।